हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें आपको रूट्स पे कमेंट करना है। तो इसको अपन लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड जो होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा और सेकंड जो है वो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। ठीक है ना। तो इसने बोला है इसके रूट्स पे ही कमेंट करना है। पहला बोला है जो भाई इस इक्वेशन का 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हों। दूसरा बोला नो रियल रूट्स। थर्ड वाला बोला है ओनली 2 रियल रूट्स। ठीक है ना। तो पहला अप्रोच जो है वो ग्राफ वाला है। तो ग्राफ वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो इक्वेशन दे रखा है मतलब एक साइड में लेमडा लाना चाहता हूँ और दूसरे साइड जो है फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर एक साइड अपन इसको राइट हैंड साइड पे भेज दें तो क्या लेमडा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 + 9। ठीक है। तो यहाँ से लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² होगा। चलेगा। अब इस वाले पार्ट को आप देखिए अच्छे से। ठीक है ना। और इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। जब भी इस टाइप का कुछ हो मतलब दो फंक्शन आता है, एक साइड आपको दिख रहा है y इक्वल्स टू क्या करेंगे अपन, लेमडा ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ओके। और एक साइड ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जितना नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होता है। ठीक है ना। चलिए। तो सबसे पहले राइट साइड वाले का ग्राफ ड्रॉ करें तो इसमें अपने को दिख रहा है जो भाई डोमेन जो है वो x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। पहला ये आपको दिख रहा है। दूसरा आपको ये दिख रहा है ये इवन फंक्शन है। ठीक है ना। कैसे भाई इवन फंक्शन दिखा, अगर x को आप -x से रिप्लेस करते हो तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर इवन फंक्शन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। ठीक है ना। ये तो अपने को समझ में आ गया। एक पार्ट अभी तक हम लोग क्लियर कर लिए, डोमेन x नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरा हमने क्लियर कर लिया जी ये इवन फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब y एक्सिस के अगर राइट साइड वाला ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर दें तो उसी का मिरर इमेज ले लेंगे किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो हमें लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ मिल जाएगा। ओके। अब हमने इस पे हमें दिखा तो यार ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल हो जाता है नहीं। तो इसी से हमें आइडिया लगा जो भाई इसमें ए एम जी एम इनक्वालिटी यूज कर सकते हैं। तो ए एम जी एम इनक्वालिटी यूज करोगे तो आपको पता है फॉर पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ए एम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम होता है। तो यहाँ पे हमने ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो ए एम दो नंबर का क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू, और जी एम क्या होता है ए इंटू बी टू द पावर 1/2। एक क्या है अपना एक्स स्क्वायर है और बी क्या है 9/x² है। इस टू को राइट साइड भेजोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ए के प्लेस पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और बी के प्लेस पे लिख दीजिए 9/x²। अब ये आ जाएगा 2। अब सोचो ए इंटू बी करेंगे तो ए इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 9/x²। ये दोनों कैंसिल हो गया तो यानी कि 9 आ गया। अब 9 के पावर 1/2 यानी कि कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है जो ये वाला पार्ट जो है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा। क्लियर है। चलेगा। अब हम लोग एक चीज और चेक करेंगे जो भाई एम जो है वो जीएम के इक्वल कब होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी होता है जब एम इक्वल्स टू जीएम हो ना, ये तभी होता है जब ये नंबर आपस में इक्वल हो। ओके। तो यहाँ से देखेंगे क्या कोई ऐसा एक्स मिल रहा है जहाँ पे एम इक्वल्स टू जीएम हो जाए। तो इसको सॉल्व कर लिया, ए इक्वल्स टू बी से, तो अपने को एक्स का वैल्यू कितना है, +-√3। मतलब +-√3 पे एम जो है वो जीएम के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है ना। तो एम जीएम के इक्वल आएगा और वहां पे वैल्यू क्या आएगा, 6 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो ये पता चल गया जो 1/√3 पे ये 6 के इक्वल होगा और -1/√3 पे भी क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट को देखिए। अब मुझे ये आइडिया लगाना है, ये तो पता चल गया भाई मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 होना है। अब इसका ग्राफ देखना है वो कैसा होगा। तो हमने देखा चलो जीरो तो डोमेन में नहीं है लेकिन जीरो के राइट साइड वाला पार्ट तो डोमेन का है। तो अगर x टेंडिंग टू 0+ रखें तो ये वाला पार्ट 0+ और 9/0+ ये किसको चला जाएगा, इन्फिनिटी को। तो मतलब x टेंडिंग टू 0+ पे y जो है किसको गया, इन्फिनिटी को। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखें तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी और 9/∞ ये वाला पार्ट 0।
तो क्या तब भी इन्फिनिटी को जा रहे हैं? तो आपने यहाँ से देखा 0+ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिला है? तो √3 पे मिला है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और आपने बोला है ये इवन फंक्शन है, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा? वाई एक्सिस, तो यानी कि लेफ्ट साइड का भी ग्राफ मिल गया। तो हमें यहाँ से ग्राफ मिल चुका है। क्लियर है? चलेगा। अब हाँ, अब जो है, यानी कि ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, ये किसका ग्राफ है? तो ये है y इक्वल्स टू x² प्लस 9/x² का। अब हमें एक और ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा y इक्वल्स टू लेमडा का। इसने बोला है पहला पार्ट जो है 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए। तो यानी कि ये 4 जगह पे कट करना चाहिए। तो अगर y इक्वल्स टू लेमडा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और 4 जगह पे कम से कम कट करें, मतलब 4 जगह पे ही कट करना चाहिए, तभी 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। तो आप बताओ, अगर हमने लेमडा इक्वल्स टू 4 रखा, यानी कि y इक्वल्स टू अगर 6 लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आप बताओ 2 जगह पे टच कर रहा है, तब क्या होगा? नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो 4 होगा, लेकिन उसमें से 2 रूट इक्वल आ जाएगा। 2 यहाँ पे रिपीट करेगा और 2 यहाँ पे रिपीट करेगा। उसने बोला डिस्टिंक्ट चाहिए, तो मतलब अपना लेमडा का वैल्यू 6 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी जाके ये कट करेगा। तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, क्या लेमडा बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी होगा। ये आ गया। अब चलिए फिफ्थ वाला बोला है जो नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं होना चाहिए। अगर रियल रूट्स नहीं होना चाहिए तो मतलब ये ग्राफ आपस में कट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नीचे रखना पड़ेगा, तो आप बताइए लेमडा का वाई इक्वल्स टू लेमडा लाइन ड्रॉ किए, तो लेमडा का वैल्यू 6 से नीचे होगा। 6 पे देखो टच कर रहा है, 6 से नीचे कहीं टच कट कुछ नहीं कर रहा है। तो अगर रियल रूट नहीं होना चाहिए तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से, जो लेमडा क्या होना चाहिए? -∞ to 6 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला पार्ट बोला है ओनली 2 रियल रूट्स, तो सोचो सिर्फ 2 रियल रूट्स तो हो नहीं सकता है। अगर यहाँ पे टच भी कर रहा है तब भी 4 रियल रूट्स होंगे, और वो रिपीटेड रूट्स होंगे। यहाँ पे 2 रूट्स जो है वो इक्वल होगा, और यहाँ पे 2 रूट्स जो है वो इक्वल होगा। समझ पा रहे हो आप? तो यानी कि एग्जैक्टली 2 रूट्स तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है लेकिन रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस वाले पार्ट का सिक्स्थ का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x² को t पुट कर दिया, और अपने को पता है जो ये t जो है, क्योंकि आपने x² को t लिखा है ना, तो x² हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब t आपका क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब ये जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अपने को दिखेगा कैसा? t² माइनस लेमडा t प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा। अब ध्यान से देखिएगा, और अपने को पता है इस वाले पार्ट में ये जो सब्स्टिट्यूशन लिखा है, तो अपन इस सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में, ठीक है ना, आपने क्या लिखा है? टी, और टी जो है मतलब रूट जो होगा अल्फा बीटा होगा। क्लियर है? इसने बोला है जो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, मतलब 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए। तो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या आप बोलोगे? अल्फा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, बीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तभी तो आप अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा, तो टी इक्वल्स टू, जब आप अल्फा लिखोगे तो x² इक्वल्स टू अल्फा, अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो यहाँ से 2 रूट्स मिलेगा। फिर x² इक्वल्स टू बीटा, बीटा पॉजिटिव है तो यहाँ से भी 2 रूट्स मिलेगा। मतलब इसमें दोनों रूट्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्लियर है? अब आपने श्रीधराचार्य लगाया और यहाँ पे टी लिख दिया। क्लियर है? अब सोचो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो आप सोचो, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप देखो इस डी को, सबसे पहले आपने डी को डिफाइन कर लिया, जो डी ग्रेटर देन 0 होगा, तो डी ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि रूट्स रियल होंगे, तो कुछ ऐसा आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे
लेमडा जो है माइनस इन्फिनिटी से -6 तक का कोई सा भी नंबर लूंगा, ये वाला पार्ट निगेटिव, ठीक है ना। अगर ये वाला पार्ट निगेटिव आ गया, ठीक है ना, ये निगेटिव है, और अंदर वाला पार्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, क्या ये मॉड लेमडा से छोटा ही होगा। तो अगर लेमडा से छोटा होगा तो बाहर अगर आएगा तो आप बताओ मैग्नीट्यूड वाइज तो ये ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको। मान लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू आ गया लेमडा प्लस रूट लेमडा स्क्वायर -36 अपॉन 2, और बीटा आपने लिख दिया लेमडा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर -36 अपॉन 2। दोनों में बात कर लेते हैं। अगर मैंने लेमडा निगेटिव लिख लिया, ठीक है ना, -5 ले लिया, मान के चलो -5 ले लेते हैं। अगर -5, सॉरी -5 नहीं, -7 ले लेते हैं, क्योंकि इससे के बीच लाई करना चाहिए, तो -7 ले लेते हैं। तो सोचो ये -7 है। अब यहाँ पे जब -7 रखोगे तो यानी कि वो कितना आएगा, 49। 49 माइनस क्या करोगे, 36। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा होगा। तो जब ये निगेटिव है तो पूरा पार्ट को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। इसमें सोचो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव आ जाएगा। जब दोनों निगेटिव हुआ तो रियल रूट्स का चांस तो नहीं है, तो यानी कि ये वाला खत्म। तो अब सोचो पॉजिटिव होने के लिए, मतलब अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो, तो क्या अपने को क्या लेना पड़ेगा, 6 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब इसमें से कोई पार्ट ले, जैसे 7 ले लिए तो यहाँ पे भी 7 ले लिए, तो अब सोचो ये कुछ पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो ऐड हो गया पॉजिटिव मिला अल्फा। यहाँ पे 7 है, तो अगर ये माइनस भी होगा तो थोड़ा पार्ट माइनस होगा, तब भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि अल्फा ये तो एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, ये भी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से भी 2 रूट्स आ जाएगा, यहाँ से भी 2 रूट्स आ जाएगा। तो अगर 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है, तो अपना लेमडा का जो वैल्यू होना चाहिए, क्या वो लेमडा का वैल्यू 6 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो हमने पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए फिफ्थ वाले को देखिए। इसने बोला जो नो रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स नहीं है होना है तो आप सोचो अल्फा को भी निगेटिव कर दो, इस वाले पार्ट को भी निगेटिव और इसको भी निगेटिव कर दो। तो अगर ये दोनों निगेटिव हो जाएगा तो रियल रूट्स नहीं आएगा। तो निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, लेमडा का वैल्यू -इन्फिनिटी टू -6 होना चाहिए। तो आ गया -इन्फिनिटी टू माइनस, ठीक है ना, -इन्फिनिटी टू -6 आ गया। क्लियर है। और सोचो अगर रियल रूट्स नहीं ही होना है तो यानी कि डी का वैल्यू तो अपन इस वाले पार्ट में भी बोल सकते हैं भाई, जो -6 से 6 वाले पार्ट में भी आपको रियल रूट्स तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर रियल रूट्स नहीं मिलेगा तो यानी कि इस वाले पार्ट का वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए, -इन्फिनिटी टू 6 हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे तुम इससे इधर बढ़ोगे, ठीक है ना, इसको छोड़ दो, इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा अपने को रियल रूट्स नहीं मिलना है, चलेगा। क्योंकि रियल रूट्स मिलने के लिए अपना 6 टू इन्फिनिटी होना ही चाहिए। ओके। तो अगर रियल रूट्स नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कह देंगे, जो बी वाले पार्ट में -इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलिए 6 वाला है, ये बोला है जो ओनली 2 रियल रूट्स। तो 2 रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, एक आप बताओगे जो निगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। तो अगर एक पॉजिटिव, मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव हो जाए तो बीटा निगेटिव हो जाए, तो यहाँ से अगर इसको एक्स स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ से 2 रूट्स मिलेगा, और यहाँ से 2 रियल रूट्स मिला इसमें, तो इसमें से क्या बन जाएगा, 2 इमेजिनरी रूट्स मिल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। अगर लेमडा पॉजिटिव रखोगे तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर इसमें भी पॉजिटिव रखोगे तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स आए, ठीक है ना। इसने बोला है ना ओनली 2 रियल रूट्स, ओनली 2 रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि 5 आ जाएगा।